जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया मैगज़ीन पर स्वागत है। देखिए, आप सब जानते हैं भारत को S-400 2021 के आखिर में मिलेगा। ऐसे में सब दोस्तों का यह सवाल है, भाई चीन के पास तो S-400 सिस्टम है, तो हमारा फाइटर प्लेन चीन में कैसे घुसेंगे। और कुछ दोस्तों का यह सवाल है, हमारे पास तो S-400 नहीं है, हम चीन से कैसे लड़ेंगे। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा सेना तैयार है चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। जब से चीन LAC में S-400, S-300 और YJ-80 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किया है, तब से इंडियन एयरफोर्स ये सब मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए कई बार वार गेम की प्रैक्टिस कर चुका है। आप ये मत भूलिए कि S-400 एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। हाँ, दुनिया का सबसे अच्छा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमारे पास S-400 होने या ना होने से चीन की S-400 की ताकत और कमजोरी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, चीन की S-400 को काउंटर करने के लिए हमें यह देखना होगा इंडियन आर्मी के पास अब ऐसा कौन सा हथियार है जिसे S-400 डिटेक्ट नहीं कर सकता है। ऐसा दो हथियार है, एक है ब्रह्मोस जो अब इंडियन आर्मी के पास है, दूसरा है राफेल की स्कैल्प या स्टॉर्म शैडो लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल जो अगले महीने इंडिया को मिलेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा कैसे इंडिया की ये दो हथियार चाइना की S-400 का शिकार कर सकते हैं। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर करना मत भूलिए। देखिए, अब मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये सब मीडिया पे अवेलेबल है और रियल डाटा का 10 से 15% है, इसलिए आप ये मत सोचिए कि मैं आपके साथ कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। देखिए, पहले बात करते हैं ब्रह्मोस की। ब्रह्मोस को अब दो तरीके से भारत चीन सीमा पर चीन के S-400 के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। एक है सुखोई 30 MKI से, दूसरा है लैंड बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से। पहले बात करते हैं सुखोई 30 MKI और ब्रह्मोस की जोड़ी के बारे में। देखिए, हम सब जानते हैं ब्रह्मोस का रेंज 290 किलोमीटर है। हालांकि ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज का कई बार सक्सेसफुली टेस्ट हो चुका है। कई जगह ये कहा गया है अब भारत के पास 450 किलोमीटर रेंज वाला ब्रह्मोस मिसाइल है, लेकिन इंडियन आर्मी कभी भी ये कंफर्म नहीं किया है 450 किलोमीटर रेंज वाला ब्रह्मोस मिसाइल ऑपरेशनल है। इसलिए मैं आपको 100% कंफर्म होके ये नहीं कह सकता हूँ। लेकिन कुछ फैक्ट के ऊपर नज़र डाले तो भारत के पास 450 किलोमीटर रेंज वाला ब्रह्मोस मिसाइल होना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, 2008 में भारत MTCR मेंबर नहीं था, इसलिए इस मिसाइल का रेंज 290 किलोमीटर था। भारत 2016 में MTCR मेंबर बन चुका है। इसके साथ P-800 ओनिक्स जिसके बेस पर ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया गया था, उसका रेंज लगभग 600 किलोमीटर है। भारत ब्रह्मोस मिसाइल प्रोग्राम में लगभग $13 बिलियन खर्चा किया है। 2017 से ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल का कई बार टेस्ट हो चुका है। इसके साथ ब्रह्मोस में कुछ टेक्निकल चेंज करके आसानी से रेंज को 450 किलोमीटर तक किया जा सकता है। जब ब्रह्मोस को बनाया गया था तब से ये बात ध्यान पे रखकर डेवलप किया गया था, आगे इसके रेंज को 450 किलोमीटर तक आसानी से बढ़ाया जा सके। शायद हमारा आर्मी जंग के मैदान में चीन और पाकिस्तान को सरप्राइज देने के लिए ये बात को सीक्रेट रखा है, जो अच्छा है। देखिए, अब अगर सुखोई में 450 किलोमीटर रेंज मिसाइल लगा होगा तो वो आसानी से चीन की S-400 को मार गिरा सकता है, क्योंकि चीन के पास जो S-400 है उसका राडार कवरेज तो लगभग 600 किलोमीटर है, लेकिन वो सिर्फ 250 किलोमीटर रेंज तक किसी भी टारगेट को मार गिरा सकता है। क्योंकि चीन MTCR मेंबर नहीं है, इसलिए रूस चीन को 40 N-6C मिसाइल नहीं दिया है। इसलिए सुखोई 30 MKI S-400 की स्ट्राइक रेंज से बहुत दूर रह के ब्रह्मोस को लॉन्च कर सकता है। अगर ब्रह्मोस का रेंज 290 किलोमीटर होगा तो सुखोई का काम डबल हो जाएगा। देखिए, अब भी सुखोई 30 MKI S-400 की स्ट्राइक रेंज से 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन S-400 की राडार बहुत पहले ही सुखोई 30 MKI को डिटेक्ट करके चीन के एयरफोर्स को अलर्ट कर देगा। इस एरिया से ही इंडिया की सुखोई 30 MKI आ रहा है, तो PLA के फाइटर एयरक्राफ्ट कोशिश करें वो सुखोई 30 MKI को ब्रह्मोस लॉन्च करने से पहले ही मार गिराए। देखिए, ये एक अलग सिनेरियो हो गया जिसे हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं उस समय क्या होगा, क्योंकि ये देखना होगा तब इंडियन एयरफोर्स का क्या फॉर्मेशन है, उनमें कितने एयरक्राफ्ट है, चीन की जो विमान हमें काउंटर करने के लिए आ रहे हैं उनका क्या फॉर्मेशन है, कितना प्लेन है, ऐसे और भी कुछ फैक्टर है। इसलिए उस टाइम में कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट दूसरे पर भारी पड़ सकता है। अब जानते हैं अगर ब्रह्मोस लैंड बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया गया तो क्या होगा। देखिए, अगर इस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च किया गया तो ब्रह्मोस मिसाइल को ट्रैक करके मार गिराना S-400 के लिए उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसकी वजह है, पहली बात ब्रह्मोस काफ़ी लो अल्टीट्यूड पे ट्रैवल करता है, दूसरी बात ब्रह्मोस की सुपरसोनिक स्पीड, तीसरी बात ब्रह्मोस का S मैन्यूवरेबल। ये सब के बारे में आपको डिटेल्स में बताता हूँ ये है क्या। पहले जानते हैं S मैन्यूवरेबल टेक्निक क्या है और कैसे काम करती है। ब्रह्मोस मैन्यूवरेबल तकनीक से लेस मिसाइल है।
यानी ऐसे तकनीक जिसमें अगर टारगेट अपनी जगह और रास्ता बदल दे तो मिसाइल इसका पीछा करके उसे ध्वस्त कर देती है। ज़्यादातर क्रूज मिसाइल का टारगेट पहले से ही निर्धारित होता है। अगर टारगेट जगह बदल दे तो मिसाइल सही जगह पे हिट नहीं कर पाता है। लेकिन ब्रह्मोस शब्दभेदी बाण की तरह कभी अपने टारगेट को मिस नहीं करता है। कुछ मिसाइलें लेजर गाइडेड तकनीक से भी लैस होते हैं, जो लेजर किरणों के आधार पर अपने टारगेट को निशाना बनाते हैं। लेकिन अगर टारगेट लगातार घूम रहा है, स्थिर नहीं है या फिर जगह बदल रहा है तो उसे निशाना बनाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में मैन्यूवरेबल तकनीक काफ़ी मददगार साबित होता है और इसमें ब्रह्मोस अचूक है। यानी ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही मार्ग बदलने में सक्षम है और चलते फिरते अपने टारगेट को हिट कर सकता है। मैन्यूवरेबल तकनीक के कारण ब्रह्मोस को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से छोड़ा जा सकता है और मिसाइल छोड़े जाने के बाद लगातार अपनी ट्राजेक्टोरी बदल सकता है। भारत में अग्नि 5 मिसाइल में भी मैन्यूवरेबल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ब्रह्मोस जो हवा, पानी और जमीन कहीं से भी दागी जा सकती है, इसलिए ये तकनीक ब्रह्मोस को बेहद खास बना देता है। जिस तरीके से आप एक फाइटर एयरक्राफ्ट को विभिन्न तरीके से उड़ा सकते हैं, आप उसको ज़मीन के करीब ला सकते हैं, उसको ज़मीन से 14-15 किलोमीटर ऊपर भी उड़ा सकते हैं। चाहे तो आप इसे मैन्यूवर कर सकते हैं उस तरीके से कि जो दुश्मन की मिसाइल है उसे अटैक ना कर सके। हमारी ब्रह्मोस भी इस तरीके की मिसाइल है। इस मिसाइल को आप हाई ट्राजेक्टोरी में ले जा सकते हैं, यानी कि ज़मीन से 13-14 किलोमीटर ऊपर उड़ा सकते हैं, जिससे दुश्मन को पता नहीं चलता है कि ये कहाँ आने वाला है। अगर आप चाहे तो उसे ज़मीन के 10 मीटर ऊपर भी उड़ा सकते हैं, जिससे ये राडार की पकड़ में भी नज़र नहीं आता है। राडार ही नहीं, किसी भी दूसरी मिसाइल को धोखा देने में ब्रह्मोस सक्षम है। लेकिन इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है इसकी सुपरसोनिक रफ्तार। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से हमला करने वाले मिसाइल है। साथ ही ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट पर हमला कर सकती है। इसके साथ ब्रह्मोस का जो फ्रंट स्ट्रक्चर है ये स्टेल्थ स्ट्रक्चर है, यानी ब्रह्मोस को राडार में इतनी जल्दी पकड़ नहीं सकते, क्योंकि इसकी जो फ्रंट एरिया है वो नॉन मेटालिक मटेरियल से बना होता है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो राडार होते हैं इसे देख नहीं पाते हैं, जो देख भी सकते हैं 15-20 किलोमीटर दूर से ज़्यादा नहीं देख सकते हैं। इसलिए ब्रह्मोस मिसाइल को किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए ट्रैक करके मार गिराना नामुमकिन है। मान लेते हैं कि चीन के पास जो S-400 है उसके राडार ब्रह्मोस मिसाइल को 15-20 किलोमीटर की दूर से आते हुए देख लिया। ब्रह्मोस की स्पीड 800 मीटर पर सेकंड है, मतलब चीन के S-400 को सिर्फ 22 से 25 सेकंड मिलेगा ब्रह्मोस से बचने के लिए। मतलब एक बार ब्रह्मोस फायर हुआ तो उसकी टारगेट को हिट करने में S-400 भी नहीं बचा सकता है। अब आते हैं राफेल और स्कैल्प मिसाइल की जोड़ी के ऊपर। अब आप सोचिए, राफेल चीन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। अब उसका सामना होगा चीन के S-400 से। देखिए, किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के राडार पहले फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ सिग्नल छोड़ता है। इसके बाद वो सिग्नल एयरक्राफ्ट की बॉडी से टकराकर वापस आते हैं और राडार रिसीवर वो सिग्नल को रिसीव करके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाता है। इसके बाद वो एयरक्राफ्ट की पाथ को डिटेक्ट करके टारगेट को लॉक किया जाता है और मिसाइल फायर करके वो एयरक्राफ्ट को तबाह किया जाता है। राफेल की केस में थोड़ा डिफरेंट होता है। S-400 की राडार तो उसे डिटेक्ट कर लेगा, पर स्पेक्ट्रा एक्टिव कैंसलेशन टेक के कारण राफेल के सही पाथ को डिटेक्ट करना मुश्किल है। देखिए, राफेल फॉल्स राडार सिग्नल छोड़ता है। इससे क्या होता है कि दुश्मन के राडार कंफ्यूज हो जाता है और राफेल की पाथ को सही तरीके से डिटेक्ट नहीं कर पाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए चीन के S-400 की राडार सिग्नल छोड़ के राफेल को डिटेक्ट कर दिया। इसके बाद राफेल क्या करता है, फॉल्स राडार सिग्नल छोड़ता है, जिससे S-400 रिसीवर रिसीव करके मॉनिटर में दिखाता है। वहाँ ऑपरेट कर रहे चीनी सैनिकों को ये लगेगा कि हमारा सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है और वो टारगेट को सिलेक्ट करके मिसाइल फायर करेंगे। लेकिन तब राफेल का कुछ नहीं होगा, क्योंकि राफेल उनके मॉनिटर में दिखाया गया पोजीशन में नहीं होगा। ये टेक्नोलॉजी को अप्रैल 2012 में स्लोवाकिया में S-300 के खिलाफ टेस्ट किया जा चुका है और ये टेस्ट भी सफल हुआ था। राफेल की एक और खासियत यह है, ये काफ़ी लो अल्टीट्यूड में फ्लाई कर सकता है और ज़मीन से काफ़ी नज़दीक में फ्लाई करते हुए स्कैल्प एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइल फायर कर सकता है। अब मैं आपको स्कैल्प मिसाइल की खूबी के बारे में बताता हूँ। देखिए, स्कैल्प क्रूज मिसाइल की रेंज है 560 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ राफेल काफ़ी दूर से ये मिसाइल को लॉन्च करके वापस आ सकता है। इसके साथ स्कैल्प क्रूज मिसाइल की स्पीड लगभग 0.8 मैक है। आप सब सोच रहे होंगे, भाई ये तो सबसोनिक मिसाइल है, ब्रह्मोस की तरह सुपरसोनिक मिसाइल नहीं है, इसलिए S-400 उसे आसानी से मार गिरा सकता है। नहीं दोस्तों, ये आसान नहीं है, क्योंकि ये भी कम हाइट में उड़ सकता है और स्कैल्प मिसाइल एक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है, जिसे S-400 को डिटेक्ट करना मुश्किल है। दोस्तों, अब आप जान गए होंगे ब्रह्मोस के साथ राफेल और स्कैल्प क्रूज मिसाइल की जोड़ी भी। इसलिए आप निश्चित रहिए, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स पर भरोसा रखिए।
दोस्तों ये टॉपिक आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करिए। ये वीडियो के लिए मैं 20,000 लाइक का उम्मीद रखता हूँ, मुझे उम्मीद है आप सब कर दोगे। दोस्तों ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।